2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ईटीवी भारत की टीम आंवला के विधायक धर्मपाल सिंह के पास पहुंची है, जहां उनसे बात करते हैं उनके विकास कार्यों के बारे में। पहले एक बार हम नज़र डालते हैं धर्मपाल जी के बारे में। धर्मपाल जी ने 1988 में पहला चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का लड़ा था, जहाँ जीत हासिल की थी, और उसके बाद 1993 में भारतीय जनता पार्टी से पहला विधायक का चुनाव लड़ा, पर हार का मुंह देखना पड़ा। जिसके बाद 1996 में धर्मपाल जी ने बीजेपी से आंवला विधानसभा सीट से चुनाव जीता और फिर पहली बार में ही बीजेपी की सरकार में मंत्री बने। आंवला विधायक धर्मपाल जी पिछले 4 बार से विधायक हैं और 3 बार बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। योगी सरकार में भी पूर्व सिंचाई मंत्री रहे हैं। जानते हैं इनसे आंवला विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में कि इन्होंने पिछले 2017 से लेकर अब तक कौन कौन से ऐसे काम कराए हैं जिससे जनता इनको 2022 में फिर विधायक बनाकर जीत हासिल कराए। ईटीवी भारत में आपका स्वागत। धन्यवाद। आप दोनों मित्रों का स्वागत। धर्मपाल जी, जानना चाहेंगे 2017 से लेके अब तक अगर हम बात करें आंवला विधानसभा की, तो ऐसे कौन से 5 महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं? देखिए, पहले मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप बरेली से आकर ग्रामीण परिवेश में मुझे ढूंढकर गांव में आकर आपने मुझसे साक्षात्कार किया है, इसके लिए बधाई। कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के निर्माण की राजनीति करती है। व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से देश और प्रदेश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र कैसा हो, देश कैसा हो, समाज कैसा हो, इसके लिए हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर एक अवसर देने का काम करते हैं। और उसी क्रम में यहाँ सभी तरीके का विकास, यानी विकास 2 बातें होती हैं किसी भी कल्याणकारी सरकार की विकास की। नंबर 1 सुरक्षा और नंबर 2 विकास। जहां आपने विकास की बात कही है, संपूर्ण प्रदेश में और देश में सुरक्षा और विकास दोनों है। आंवला विधानसभा में जब 1996 में हम पहली बार विधायक बने, तो मात्र हमारी विधानसभा में 8 सड़कें थीं। मेरी विधानसभा में लगभग 350 गांव हैं। आंवला विधानसभा का कोई भी ऐसा छोटे मजरा से लेकर बड़े गांव तक कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से ना जुड़ा हो। सब खड़ंजे से नहीं, सब डाबर रोड से जुड़े। आप एक गांव से दूसरे गांव, हर गांव सड़क से लिंक है। हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है, हर गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, हर गांव में विद्यालय है। और एक तरीके से यहाँ शिक्षा का हब है, क्योंकि गांव ग्रामीण अंचल का व्यक्ति शहर में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। हमने अपनी आंवला विधानसभा में करीब कई इंटर कॉलेज बना दिया, 8-10 इंटर कॉलेज हैं, और एक डिग्री कॉलेज है हमारा जिसमें MSc है जी। क्योंकि कृषि बालक यदि एग्रीकल्चर पढ़ा होगा तो बेरोजगार नहीं रहेगा। कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से मैं पहले विकास पर आना चाहता हूँ आपके साथ। अभी हमने 10 सड़कें नहीं बन पाई, जिन पर लगातार निरंतर काम हो रहा है। और वो गांव तो पहले से जुड़े थे, लेकिन लिंक करते हुए गांव से गांव जोड़ने की योजना। मतलब गांव तो जुड़े ही हैं, लेकिन गांव से गांव जोड़ने के लिए हमने सड़कें बनवाई हैं। यहाँ 2 इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज नए खुलवाए हैं, एक हाई स्कूल इंटर कॉलेज नया खुलवाया है, और एक ITI, जो बहुत बड़ा काम है। ITI देश के मानचित्र पर जो ITI का काम है आने का, कि कुशल श्रमिक तैयार करना। यहाँ नदियाँ, स्थानीय नदियाँ, इनमें जैसे रामगंगा नदी है, यहाँ बड़ी पुल की आवश्यकता थी। एक बहुत बड़ा पुल, जब हम पहले बार में मंत्री बने, हमारे पास माननीय कल्ला हमारे कैबिनेट मंत्री थे, मैं राज्य मंत्री था, उनके समय हमारे पास PWD और पर्यटन विभाग था। तो हमने रामगंगा नदी पर ये जो भूड़ा बसंतपुर और गोरा हेमराजपुर के बीच एक पुल का निर्माण कराया। सरकार चली गई, वो पुल अधूरा था। आज इसको पूरा हो गया है। माननीय केशव मौर्य जी जो डिप्टी उप मुख्यमंत्री हैं,
वो इसका लोकार्पण करने को थे, तो कुछ माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के अपने कुछ राष्ट्रीय नेता आ गए लखनऊ में, इस नाते से वो टल गया। लेकिन वो आज पुल लगातार चल रहा है, जनता ने अपने आप उद्घाटन कर लिया है, वो चलने लगा। एक पुल का यहाँ रामगंगा पर लोकार्पण के साथ साथ यहाँ पर उसका शिलान्यास होना था, वो भी हम करा देंगे। और कई पुल हमने, जैसे यहाँ महूचंदपुर पर पुल बनवाया है, पैगा पर पुल बनवाया है, एक महमूदपुर पर पुल बनवाया है, एक बेलबुजिया के पास पुल बनवाया है। तो इस तरीके से कई बड़े पुल, कई काज पे ये बनवाने का काम किया है। तो आंवला विधानसभा में चतुर्मुख विकास है, कोई विकास की कमी नहीं है। फिर भी विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास चलता रहता है। जनता जैसे जैसे एडवांस होती जाती है वैसे विकास की मांग करती जाती है कि भाई मेरे गांव को यहाँ से अब यहाँ जोड़ दो, मेरे गांव को खेत तक सड़क दे दो। तो इस तरीके से आंवला को हम विकास से जोड़ा है और निरंतर विकास की आवश्यकता भी है और विकास के लिए प्रयासरत है। विनायक जी, अगर बात करें, आपने एजुकेशन के लिए इंटर कॉलेज की बात की, सड़कें और पुलों को बनाने की बात की। अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, उसके लिए क्या किया है आंवला विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है ये विधानसभा और ग्रामीण क्षेत्र है बिल्कुल। तो ग्रामीण लोगों के लिए बेहतर इलाज के लिए क्या व्यवस्था की गई, आपकी तरफ से ऐसा क्या किया गया है? आंवला में हमारे यहाँ एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है और मझगवा ब्लॉक में भी है, रामनगर ब्लॉक में भी है। एक मुतलकपुर में हमने अभी स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, एक रेवती में कम था उसको ठीक करने का काम किया है, गैनी में भी एक स्वास्थ्य केंद्र को ठीक करने का काम किया है। आंवला में अभी जो कोविड कोरोना महामारी जो फैली थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और कहना चाहूँगा, उस समय मैं भी संक्रमित हो गया था। हालांकि मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता था, मेरा बेटा डॉक्टर है बड़ा, वो सरकारी सेवा में है। उसने कहा पापा आपको चलना पड़ेगा अस्पताल। तो मैंने कहा यार जो अस्पताल जाते हैं वो वापस ही नहीं आते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। खैर, मैं बरेली में सिद्धि विनायक अस्पताल है उसमें भर्ती हुआ, 6 दिन में ठीक हो गया। तब मुझे लगा कि वास्तव में सामान्य नागरिक को कितनी कठिनाई होगी। उस समय गैस ऑक्सीजन का अभाव था। हमने आंवला अस्पताल को ऑक्सीजन के लिए रुपया दिया है, 20 लाख रुपया दिया है, और उससे और भी ज़रूरत पड़ेगी। हमने सीएमओ को कह दिया था, डीएम के माध्यम से पत्र भेज दिया था कि आंवला में उपचार के लिए जितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी हम विधायक निधि से देने का काम करेंगे। तो हमने 20 लाख रुपये अभी दिया है। वहाँ कोविड के लिए उपचार के लिए ऑक्सीजन और इसकी व्यवस्था हुई है। अपनी जो आंवला विधानसभा सीट है ये ग्रामीण क्षेत्र है अधिकतर। अगर हम रोजगार की बात करें, नौजवानों के लिए अच्छा रोजगार देने के लिए आसपास, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, आपकी तरफ से क्या किया गया है? क्योंकि आप 3 बार मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, बीजेपी सरकार में। इस सचे हमारी एक बड़ी परिकल्पना थी कि हम यहाँ गन्ना फैक्ट्री खुलवाएं। गन्ना फैक्ट्री खुलवाने में हम सफल नहीं हो पाए कतिपय कारणों से, लेकिन फिर भी यहाँ आंवला में एक बहुत बड़ी इफ्को फैक्ट्री है और भी कई तरीके के उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा उद्योग तो नहीं है, इफ्को ही सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ गन्ना फैक्ट्री की बहुत आवश्यकता है। बात करें, क्योंकि आप चौथी बार विधायक हैं बीजेपी से, तो लगता है कुछ अभी भी जो आपको अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करने चाहिए थे, कराने चाहिए थे, वो अभी नहीं हो पाए? कुछ ऐसे हैं अभी भी मलाल है, कुछ ऐसे जो होना चाहिए था अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? हाँ, ये बड़ा काम है। एक तो मलाल है और हम उसको नहीं कर पाए, संभावना भोले बाबा ने चाहा हो सकता है। हम अरिल नदी में गंगा लाना चाहते थे और अभी हमने करीब 7 किलोमीटर नदी, पीलिया नदी, हमारी विधानसभा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पर्यटन से इसे जोड़ा है और जो पीलिया नदी अभी हमने 7 किलोमीटर जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से तपती भरी जेठ की दोपहरी में खोदी। आज उसमें पानी भरा हुआ है, किसान उससे सिंचाई कर लेते हैं। दूसरा, इसमें हम संभल की तरफ से मध्य गंगा नहर से अरिल नदी में गंगा लाकर हम आंवला विधानसभा को और बदायूं को पानी देना चाहते थे ताकि सिंचाई की सुविधा हो जाए।
ये प्रोसीजर में है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। ये कैलाशगिर मढ़ी से और रामगंगा चौबारी तक एक तटबंध बनने को है, उस पर स्वीकृति लगभग है, ये भी हो जाएगा। एक और बड़ी मांग जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने आंवला को जिला बनाने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी रहने दो, आगे देखेंगे, अगली सरकार बनेगी तो मुझे पूरा भरोसा है आंवला जिला हम बनवा लेंगे। अगर 2022 में संगठन फिर आपको मैदान में उतारता है, दावेदारी यहाँ पे ठोके विधायक के चुनाव में, तो फिर ऐसे क्या मुद्दे होंगे और ऐसा क्या होगा जिनसे जनता आपको 2022 में फिर विधायक बनाए? ऐसे कौन से काम किए हैं, वो शॉर्टकट में जानना चाहेंगे, दो कुछ कामों के। देखिए, 2022 में हम कभी भी चुनाव जनता को प्रलोभन देकर हमने नहीं लड़ा, और कभी हमारी जनता ने हमसे ये मांग नहीं की कि आप ये काम करोगे तो हम आपको वोट देंगे। हम यहाँ पैदा हुए, हमने कभी दल नहीं बदला है, हम कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सो करते हैं। इसलिए जनता हमको पूरा भरोसा देकर बड़ा, क्योंकि टिपिकल समय में भी हम जीतने का काम करते हैं। हम कोई जाति बिरादरी और धर्म मजहब इसके आधार पर लहर में नहीं जीतते, हम जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। जब लोग नहीं जीतते, हम तो भी यहाँ जीतते हैं। तो इस तरीके से अब तो माननीय मोदी जी की लहर है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। हम कभी आश्वासन देकर चुनाव लड़े नहीं। हाँ, जनता फिर अवसर देगी तो मैंने जो बिंदु आपको बताएं, इनको हम पूरा करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ आंवला विधानसभा सीट से विधायक जी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने आंवला क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछा दिया है और गांवों को पुलों से जोड़ दिया है। जहां पुल नहीं थे, लंबे रास्ते से होकर लोगों को गुजरना पड़ता था। वहीं 2022 के चुनाव में अगर फिर से संगठन इनको चुनाव मैदान में उतारता है तो जनता का आशीर्वाद इनको पूरी तरह से मिलने की उम्मीद है। नीरज आनंद, ईटी भारत, बरेली।